जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर, जिसके टॉप 30 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। MCQ बेस्ड टॉप 30 क्वेश्चन। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ने पर उसका क्या होता, यानी घनत्व घटता है, संपीड़ितता बढ़ती है, अवस्था बदलना कठिन हो जाता है या ताप बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवस्था बदलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। गैस को द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी जब गैस से द्रव्य में बदलने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, द्रवीकरण या संघनन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रवीकरण। अगला क्वेश्चन 3। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गैस का निश्चित आयतन होता है, द्रव्य का निश्चित आकार होता है, ठोस के कणों में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, द्रव्य का निश्चित कौन सा कथन सही है? तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो गैस के कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था बदलने का मुख्य कारण है? द्रव्यमान में वृद्धि, कणों की गति ऊर्जा में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि, दाब में कमी। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो चौथा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कणों की गति ऊर्जा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी पदार्थ का गलनांक वह ताप है जिस पर वह वाष्प बन जाता है, वह जम जाता है, ठोस द्रव्य में बदलता है या गैस जो द्रव्य है वह गैस बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस द्रव्य में बदलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदलना किस अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, क्वथन या संघनन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वथनन, जिसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वाष्पन की दर बढ़ती है जब ताप कम हो, सतह क्षेत्र कम हो, वायु की गति अधिक हो या आर्द्रता अधिक हो। वाष्पन की दर बढ़ती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु की गति अधिक हो। जब वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। कपूर का सीधे ठोस से गैस बनना क्या कहलाता है? संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या ध्रुवीकरण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसमें कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 9 का होगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गैस में जो कणों के बीच रिक्त स्थान है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है वो ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ाने पर सामान्यतः वह अधिक संपीड़ितता हो जाती है, हल्का हो जाता है, अधिक सघन हो जाता है या गैस बन जाती है। किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ाने पर वो पदार्थ कैसे हो जाएगा? तो वो अधिक सघन हो जाएगा, बहुत अधिक कैसे हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। द्रव्य का निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार न होना का कारण है? द्रव्य का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है, इसका क्या कारण है? कणों का स्थिर होना, कणों का बहुत दूर होना, कणों का सीमित आकर्षण होना, कणों का गति का न होना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कणों का सीमित आकर्षण, क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य में कणों का सीमित आकर्षण है। सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा ठोस में, सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है? सतह क्षेत्र, ताप, दाब या वायु की गति। कौन सा कारक है जो वाष्पन को प्रभावित नहीं करता?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर है? क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर है? दोनों समान प्रक्रिया है। वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। क्वथन केवल सतह पर होता है। वाष्पन केवल निश्चित ताप पर होता है। तो क्या सही अंतर है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो एक निश्चित डिग्री सेल्सियस पे होगा। लेकिन वाष्पन अलग अलग चीज़ का अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14। दाब बढ़ाने पर गैस सामान्यतः कैसी होगी? फैलती है, द्रव्य में बदल सकती है, ठोस बन सकती है, या ताप खो देती है? दाब बढ़ाने पर गैस में क्या परिवर्तन आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द्रव्य में बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल गैस है, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, जो अपनी गैस टंकी है खाना पकाने वाली, उसमें बहुत अधिक दाब बढ़ाने के कारण वो द्रव्य में बदल जाती है। अगर आप गैस टंकी को हिला के देखोगे तो वो हिलेगी पानी की तरह, जैसे उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। एक्चुअली वो क्या है, गैस है, लेकिन उसमें बहुत अधिक दाब लगाने के कारण वो काय में बदल गए, द्रव्य में बदल गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। बर्फ का जल पर तैरने का कारण क्या है? तो बर्फ का द्रव्यमान अधिक है, बर्फ का जो घनत्व जल से कम है, बर्फ का ताप कम है, बर्फ पारदर्शी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम है, क्योंकि जल का घनत्व अधिक होने के कारण वो जो बर्फ है उसको ऊपर उठा के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता है क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल जाती है। ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है, या ऊष्मा नष्ट हो जाती है, ऊष्मा ताप बढ़ाने में लगती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द्रव्य में गैस में परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? द्रव्य से गैस में परिवर्तन के दौरान आवश्यक जो ऊष्मा क्या कहलाती है? गलन, संघनन, वाष्पन, या ऊर्ध्वपातन? 17 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब द्रव्य से गैस में बनती है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठोस पदार्थ में कण कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते हैं, बिल्कुल गतिहीन रहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ठोस में बहुत सिकड़े हुए बिल्कुल पास में होते हैं, लेकिन गति करते हैं, गतिहीन नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम गति होती है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसमें विसरण डिफ्यूजन सबसे तेज होता है? डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। ठोस में, द्रव्य में, गैस में, या प्लाज्मा में? 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस में। अगला क्वेश्चन नंबर 20। गैसों को अत्यधिक ठंडा करने पर वे बदल सकती है। ठोस में, द्रव्य में, केवल भाप में, केवल ठोस कणों में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्य में। काय में? द्रव्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अधिक आर्द्रता होने पर वाष्पन की दर बढ़ती है। अधिक आर्द्रता होगी तो जो वाष्प की मात्रा है वो बढ़ेगी, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है? तो शून्य तो नहीं होगी। वह आर्द्रता होने पर जो कपड़े हैं, अगर इन्वायरमेंट में, वातावरण में अगर आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो अपने कपड़े धीरे सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों से जो वाष्पन है, जो पानी है, वो धीरे धीरे वाष्प होता है। तो आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो वाष्पन क्या होगा? कम हो जाएगा। वाष्पन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ऊर्ध्वपातन के दौरान पदार्थ कैसे बनता है? ठोस से गैस, और गैस से ठोस से द्रव्य में, और द्रव्य के बाद में गैस में बनता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, या द्रव्य से गैस ठोस में बनती है, या गैस से ठोस में बनती है? तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन में डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो कपूर, वो क्या होती है? ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23।
किसी गैस को दबाने पर उसका आयतन घटता है क्योंकि कण छोटे हो जाते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान घटता है, कण नष्ट हो जाते हैं, कण ठोस बन जाते हैं। तो किसी दाब गैस को दबाने पर क्या होगा, कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होगा, घट जाएगा, कण छोटे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या ठोस बन जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कणों के बीच रिक्त स्थान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा उदाहरण ऊर्ध्वपातन का नहीं है, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या मोम। तो मोम क्या होता है, मोम एक ठोस पदार्थ होता है, उसके बाद में वो क्या में बदलती है, द्रव्य में बनती है, ना कि डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। जबकि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में तो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मोम नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है वो मोम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गलन ऊष्मा का सही अर्थ है, गलन ऊष्मा का सही अर्थ क्या है, ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठोस को द्रव्य में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा, द्रव्य को गैस में बदलने की ऊष्मा या गैस को ठोस में बदलने की ऊष्मा। गलन ऊष्मा का सही अर्थ है तो ठोस को द्रव्य में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा। ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 26, द्रव्यों की तुलना में गैसें अधिक संपीड़ित होती है क्योंकि उनमें कण बहुत बड़े होते हैं, उनके कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, उनके कण स्थिर होते हैं या उनका घनत्व है वो अधिक होता है। द्रव्य की तुलना में गैस में संपीड़ितता यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब गैस को अगर दबाना चाहेंगे तो वो ज़्यादा दबेगी तुलना के किससे, द्रव्य की तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके जो कण हैं उनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, गैस की तुलना में अधिक रिक्त स्थान होता है इस कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी पदार्थ के कणों के जो गतिज ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है, केवल द्रव्यमान पर, केवल घनत्व पर, ताप पर या आकार पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप पर। क्वेश्चन नंबर 28, वाष्पन से आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है क्योंकि वाष्प बाहर चली जाती है, उच्च ऊर्जा वाले कण निकल जाते हैं, कम ऊर्जा वाले कण निकलते हैं या ताप बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो उच्च ऊर्जा वाले कण है वो निकल जाते हैं और निम्न ऊर्जा वाले ठंडी हवाएं उस जगह पर अपना स्थान ले लेती है इस कारण। क्वेश्चन नंबर 29, क्वथन के समय बुलबुले पूरे द्रव्य में बनते हैं क्योंकि केवल सतह गर्म होती है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव्य है ठोस बनता है या दाब कम हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो किस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान गुणे आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान भागित आयतन या द्रव्यमान प्लस आयतन। तो मास, द्रव्यमान क्या होता है, मास होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्रव्यमान भागित आयतन। किसी पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान गुण भागित आयतन। दोस्तों यहाँ पर जो अपने 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।